नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अष्टम क्लासेज में। दोस्तों, इससे पहले कि हमारे 3 वीडियो आ चुके हैं, वो संगठन और मुख्यालयों के लेके शॉर्ट ट्रिक थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसके हमने वीडियो बना चुके हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं और एंड टाइम पे अपन भूल जाते हैं कि अरे यार सब गुड ओवर हो जाता है, मिक्स हो जाता है। कंफ्यूजन वाले ऑप्शन भी आजकल ऐसे देने लग गए, कंफ्यूजन वाले कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वो पहले के 3 वीडियो नहीं देखे संगठन और मुख्यालयों की शॉर्ट ट्रिक, वो आप पहले देख लीजिएगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि आप मुझे कमेंट करके बताना है कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो ज़्यादातर लोगों के यही कमेंट थे कि सर आप संविधान का स्रोत है, जो रिसोर्स है उस पर आप वीडियो बनाइए, क्योंकि हम भूल जाते हैं, एग्ज़ाम तक हमें याद नहीं रह पाता। जब पढ़ते हैं तब तो याद हो जाता है, उसके बाद में हम भूल जाते हैं कि क्या था। और उसमें जो देशों के नाम भी, जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, आयरलैंड, सब फ्री, मतलब ऐसे मिक्स में हो जाते हैं, कंफ्यूजन वाले हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम उसी को लेके हम टॉपिक लाए हैं। यदि आपको हमारा ये टॉपिक, हमारे पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों अपने अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, अपने लाइब्रेरी ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में, जहाँ पे भी हो सकते, जहाँ पे भी आपका ग्रुप बना हुआ है, जिससे आप लिंक हो, आप जुड़े हुए हो, वहाँ पे इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा ये नॉलेज मिल सके, उनको उनका एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ कि मेरी जो ट्रिक है वो किसी को पर्सनली इशू नहीं है कि किसी को हानिकारक बातें बोलना या किसी को ठेस पहुंचाना। मेरा ये उद्देश्य नहीं है। मैं केवल जो ट्रिक बनाता हूँ वो केवल आपको एग्ज़ाम तक याद रहे, एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आए, वो कभी भी गलत ना जाए। आप केवल क्वेश्चन पढ़ो, आपके दिमाग में वो मेरी ट्रिक याद आ जाए और आप उसका सही आंसर टिक करके आओ। केवल यही मकसद है मेरा ट्रिक बनाने का। इसमें मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, किसी को पर्सनली ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ। तो प्लीज़ इसे अपने माइंड में ना ले, केवल एक ट्रिक के माध्यम से इसे पढ़े और पढ़ के हमेशा के लिए दिमाग में रखे और फिर भूल जाइए। ठीक है, अपना काम है केवल एग्ज़ाम क्रैक करना। ये अपने रियल लाइफ में कभी काम भी नहीं आती है। देखो, साफ बात है, अपन बचपन से अलजेब्रा, मतलब मैथ में ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री क्या पढ़ रहा है, कभी रियल लाइफ में काम आई है? नहीं आई। तो केवल अपना एग्जाम है, बस एग्जाम से करेक्ट करना और अपने कुछ नॉलेज होना। कोई पूछ ले भाई आप इतने बजे पोस्ट पे हो, ये तो बता दो कि ये संविधान का ये कहाँ से लिया गया, वो कहाँ से लिया गया। तो इस वजह से ठीक है दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, संविधान का जो स्रोत है बहुत अलग अलग देशों से लिया गया है, क्योंकि अपने संविधान को बनने में लगभग लगभग 3 साल के आसपास लग गए थे, लगभग 3 साल लग गए थे। तो इतने में इतने देशों में घूमना फिरना, वहाँ का जो संविधान को पढ़ना, उसकी अच्छी चीज़ें निकालना, फिर उसमें से जो भी अच्छी चीज़ें वो निकालना, फिर अपने देश भारत में लागू करना, उसके बाद दूसरे देश जाना, वहाँ का जो अच्छी चीज़ें हैं कि, क्योंकि सब देशों का संविधान अलग अलग होता है। किसी का भी पर्टिकुलर एक संविधान नहीं है या सेम संविधान नहीं है। किसी देश में क्या अच्छी चीज़ें हैं, किसी देश में क्या अच्छी चीज़ें हैं। तो इस वजह से जो अपने संविधान निर्माता थे, जो 7 लोगों की सदस्य कमेटी थी, वो सभी देशों में गए थे और उनके संविधान को पढ़ा, गहराई से पढ़ा और उनको चिंतन किया कि ये चीज़ हमारे भारत में लागू हो जाएगा तो इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, इससे लोगों को क्या नुकसान हो सकता है, वो फ़ायदा होगा तो कब तक फ़ायदा होगा, इसके नेगेटिव क्या होगा, इसका पॉजिटिव क्या होगा, इससे आने वाले 10-15 सालों में, 50-60 सालों बाद में क्या इफेक्ट आएगा। ये मतलब लंबी सोच के बाद ही अपना संविधान निर्माण हुआ है दोस्तों। ऐसी बात नहीं है कि केवल पढ़ लिया, कॉपी कॉपी कर लिया, वहाँ से यहाँ पेस्ट कर लिया, या वहाँ से कट कर लिया, यहाँ पेस्ट कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। अच्छी तरह बाकायदा पढ़ा गया है, उन पर गहन विचार किया गया है, लोगों के सामने संविधान आया था, उस पर बहस भी चली थी, लोगों ने बोला नहीं ये गलत है, तो उस चीज़ को हटाया भी गया है। ऐसी बात नहीं है जो 7 लोगों की कमेटी सदस्य थे उन्होंने लिख दिया जो परमानेंट हो गया, नहीं, वो वहाँ से लिख के लाए, यहाँ अपने संविधान में लिखा। संविधान में लिखने के बाद जो कैबिनेट मिनिस्ट्री थी, जो कैबिनेट मंत्री परिषद थी, उनके सामने रखा गया था।
रखने के बाद ही उन्होंने बोला हाँ ये ठीक है, तो ही उसे रखा गया है। और किसी ने बोला नहीं ये अपने देश में लागू नहीं हो सकता, ऐसा तो अपना देश में है ही नहीं, वो तो विदेशी है, वहाँ लागू हो सकता है, अपने देश में लागू नहीं हो सकता। तो उस चीज़ को वहाँ से हटा दिया गया था दोस्तों। ये अपनी कंफ्यूजन है कि केवल वहीं पे जो लिख दिया वो हो गया, नहीं, काफ़ी बहस चली थी, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो आज अपने जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है संविधान का स्रोत, रिसोर्स, कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक लिए गए थे, कौन कौन सी व्यवस्था कहाँ से ली गई थी, ब्रिटेन से क्या लिया गया था, अमेरिका से क्या लिया गया था, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, आयरलैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इनसे क्या क्या लिया गया था, उसी के बारे में हम यहाँ पे आज बताने के लिए आए हैं दोस्तों। तो अपन अब टॉपिक के बारे में करते हैं। शॉर्ट ट्रिक वाली सबसे अच्छी चीज़ है जो आपको लंबे समय तक याद रहे, और ऐसा पढ़ाऊंगा दोस्तों कि आप केवल केवल अपने दिमाग में इमेज बना लीजिएगा या कोई एनिमेशन बना लीजिएगा, उसके बाद आप केवल 2 बार या 3 बार रिवाज कीजिएगा। गारंटी के साथ बोलता हूँ दोस्तों, कभी नहीं भूल पाओगे। जब मैं नहीं भूल पाया तो दोस्तों आप भी नहीं भूल पाओगे। दोस्तों आपने अपने लेवल पे तो बहुत अच्छी पढ़ाई की होगी इसके कि रिसोर्स क्या है, अपने संविधान के कहाँ से क्या लिया गया, लेकिन सब आज मेरी तरफ से पढ़ ली दोस्तों। पहले की चीज़ें भूल जाइए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल वो याद रखिएगा। यदि आपको एग्जाम तक भूल जाओ तो मुझे कमेंट करके बोल देना कि नहीं सर मैं भूल चुका हूँ आपका पढ़ाया हुआ चीज़। गारंटी लेता हूँ दोस्तों नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, ट्रिक याद करते हैं। देखो ऐसा मान लीजिए कि 10-15 लोगों की या 10-15 बॉयज़ की लड़के आपस में बात कर रहे थे। कोई कनाडा से था, कोई ब्रिटेन से था, कोई अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे मान लीजिए 10-15 लड़के आपस में बात कर रहे थे कि कोई ब्रिटेन, कोई ऐसा, कोई ऐसा। उसमें अपने जो वो थे अपने संविधान निर्माता की कमेटी वो भी थी एक। ठीक है, तो पहले ब्रिटेन वाला बोलता है। देखना दोस्तों, ध्यान से सुनना, अच्छी तरह सुनना, दिमाग लगा के सुनना, और हो सके तो आप नोट्स बना लेना, ट्रिक के माध्यम से नोट्स बना लेना। जो मैं बोल रहा हूँ उसी को लिखना, अपने लेवल पे लिखना। अपने जो मैं जो बोल रहा हूँ जिसे आप समझ रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ वो मायने नहीं रखता, आप क्या समझ रहे हो वो मायने रखता है, उसे आप लिख लीजिएगा, वही आपके काम आएगा। ठीक है, तो 10-15 लोग थे आपस में बात कर रहे थे, अपने संविधान निर्माण की जो सदस्य कमेटी थी वो भी वहीं बैठी हुई थी। तो पहले ब्रिटेन वाले लड़के ने बोला, अरे विश्व कप, सॉरी, वर्ल्ड, सॉरी, जो विश्व युद्ध हुआ था ना, विश्व युद्ध, ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड ब्रिटेन एक ही है। जो विश्व युद्ध हुआ था ना उसमें मैंने सबको हराया था। हाँ, विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने सबको हरा दिया था, मतलब पूरे विश्व में लगभग लगभग उसी का कब्जा हो गया था। तो दोस्तों ध्यान रहे, पूरे विश्व पर मेरा कब्जा है, क्योंकि वर्ल्ड वार हुआ था ना, तब ब्रिटेन ने पूरे देशों को लगभग लगभग हरा चुका था। इसलिए कानून निर्माण हम अकेले ही करेंगे। कानून निर्माण यानी विधि का निर्माण। तो अपना जो संविधान में विधि निर्माण है, कानून निर्माण है, वो ब्रिटेन से लिया गया है। क्यों? क्योंकि उसने वर्ल्ड वार में पूरे देशों को हरा दिया था, पूरे विश्व पे उसका कब्जा हो गया था। अब जब सब, आप ही देख लो, जहाँ पे कोई राजा होता है, कोई अपने राष्ट्रपति मान लो या कोई राजा मान लो, जब राजा सर्वोच्च होता है तो उसी का तो नियम कानून चलता है। मैंने बोल दिया, मैंने ये कानून बना दिया, बन गया साहब। तो वही पूरे विश्व पे उसका कब्जा था, ब्रिटेन का था, इंग्लैंड का था। इसलिए कानून निर्माण हम अकेले ही करेंगे। इसलिए कानून निर्माण की विधि या कानून निर्माण की प्रक्रिया अपन ब्रिटेन से लिए गए हैं। उसके बाद ब्रिटेन बोलता है हमने इंडिया पे भी राज किया है साहब, हमने इंडिया पे भी राज किया है। हाँ किया तो है साहब, 200 लगभग 200 साल राज किया है। तो क्या हुआ, वहाँ की संसद भी हम ही चलाएंगे। जब हमने वहाँ पे राज किया है तो वहाँ की संसद भी हम ही चलाएंगे। केवल दोस्तों ये मजाक की ट्रिक है, आप पर्सनली ना ले, ना ही कोई किसी को। मेरा मकसद ठेस पहुँचाने का है, मेरा मकसद केवल पढ़ाने का है और आपको याद करने का है। ठीक है, पूरे विश्व पे मेरा कब्जा है। वर्ल्ड वार में मैंने पूरे वर्ल्ड को हराया था, इसलिए मेरा ही कानून चलेगा, इसलिए मेरा ही कानून चलेगा, यानी मैं ही कानून बनाऊंगा। तो विधि निर्माण या कानून निर्माण की जो प्रक्रिया ली गई थी वो अपन ब्रिटेन से ली है दोस्तों। फिर ब्रिटेन दोबारा बोलता है हमने भारत पे राज किया है। हाँ राज किया है, तो वहाँ की संसद भी हम ही चलाएंगे। ठीक है साहब, तो संसदीय प्रणाली व एकल नागरिकता। संसदीय प्रणाली, क्योंकि संसद पे इंग्लैंड ने भारत पे राज किया था, तो वहाँ की संसद हम चलाएंगे। संसदीय प्रणाली, संसद हम चलाएंगे।
पूरे विश्व पे मेरा कब्जा है, इसलिए कानून निर्माण और अकेले ही करेंगे। अकेले यानी एकल नागरिकता। तो ये ब्रिटेन से अपन 3 चीजें लिए हैं, विधि निर्माण या कानून निर्माण, संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता। अपन ये 3 चीजें कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन बोलता है पूरे वर्ल्ड वार में मैंने पूरे देश को हराया, पूरी दुनिया को हराया था, इसलिए पूरे वर्ल्ड पे मेरा कब्जा है, इसलिए कानून भी मैं जो चाहूँगा वही कानून बनेगा, उसी को लोग मानेंगे। इसलिए कानून निर्माण की प्रक्रिया अपन ब्रिटेन से ली गई है। दूसरी बात, वापस ब्रिटेन वाले बोलते हैं हमने भारत पे राज किया था साहब, 200 साल राज किया था आपने हम पे, तो वहाँ की संसद भी हम ही चला देंगे, चला लो साहब आप चला लो। इसलिए संसद प्रणाली भी हमने ब्रिटेन से ली गई है। और उसने क्या कहा था? अकेले ही कानून निर्माण करेंगे, हम अकेले ही कानून का निर्माण करेंगे। हाँ, अकेले ही करोगी तो एकल नागरिकता। ये 3 चीज़ें अपन ब्रिटेन से ली ही गई है दोस्तों। 3 चीज़ें अपन ब्रिटेन से ली गई है, विधि निर्माण या कानून निर्माण, संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता। ये 3 चीज़ अपन ब्रिटेन से ली गई है दोस्तों। दोबारा बता रहा हूँ, वर्ल्ड वार में ब्रिटेन या इंग्लैंड ने पूरी दुनिया को हरा दिया था। पूरी दुनिया को हराने के बाद वो ये बोला कि जब मैंने पूरी दुनिया को हरा दिया, मैं पूरी दुनिया पे राज कर रहा हूँ, तो कानून भी मेरा ही चलेगा और मैं अकेले ही कानून निर्माण करूँगा। एकल नागरिकता, अकेले ही कानून निर्माण करूँगा। और मैंने भारत पे भी राज किया, तो भारत की संसद पे मेरा अधिकार है, तो हम वहाँ की संसद भी हम ही चलाएंगे। तो संसदीय प्रणाली भी ही हमने ब्रिटेन से ली गई है दोस्तों। विधि निर्माण या जिसे अपन कानून निर्माण बोलते हैं, वो संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता, ये 3 चीज हमने ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है दोस्तों। दूसरी जो चीज़ ली थी वो अपने अमेरिका से ली गई थी। देखो, अमेरिका आज के टाइम पे पूरी दुनिया में सर्वशक्तिमान है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश अमेरिका है। तो वो क्या बोलते हैं अपने आप को? मैं अमेरिका का हूँ। मतलब 10-5 लड़के बात कर रहे थे तो ब्रिटेन वाले ने तो बोल दिया, अब अमेरिका वाला बोल रहा है मैं अमेरिका से हूँ, मैं अपने आप को डॉन समझता हूँ। क्या समझता हूँ साहब? अपने आप को मैं डॉन समझता हूँ। क्यों? अरे मैं शक्तिशाली हूँ, पूरे देश में सबसे शक्तिशाली देश हूँ मैं आज के टाइम पे, तो मैं अपने आप को डॉन समझूंगा, अपने आप को डॉन समझूंगा। ठीक है, लेकिन मैं इतना बुरा डॉन भी नहीं हूँ यार, जैसे आप लोग सोच रहे हो। ऐसे नहीं कि मैं अपनी मनमर्जी करूँ, नहीं, मैं दूसरे देशों के जो मूल अधिकारों की रक्षा करता हूँ, वो उनका न्याय भी दिलाता हूँ। मतलब मैं बुरा वाला डॉन नहीं हूँ, मैं अच्छा डॉन हूँ। मैं डॉन तो हूँ लेकिन बहुत अच्छा डॉन हूँ। ऐसे नहीं कि मैं अब अपने से जो नीचे लोग हैं या जो नीचे के देश है या जो मुझसे कम शक्तिशाली देश है ना, उनको मैं ऐसे पीस के नहीं चलूँगा, मैं उनको साथ लेके चलूँगा। उनके साथ कोई अन्याय हुआ है, उनके जो मूल अधिकारों का हनन हुआ है, उनकी मैं रक्षा करूँगा, उनको न्याय भी दिलाऊंगा मैं, क्योंकि मैं डॉन हूँ। डॉन अच्छा वाला डॉन हूँ, मैं बुरा डॉन नहीं हूँ। तो दोस्तों, अपन अमेरिका के से क्या लिया गया है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों की रक्षा व न्यायालय की व्यवस्था। अपन अमेरिका से क्या लिया गया है? मूल या मौलिक अधिकारों की रक्षा व न्यायालय की व्यवस्था। ये 2 चीज अपन अमेरिका से ली गई है। दोबारा बता रहा हूँ दोस्तों, अमेरिका अपने आप को डॉन समझता है। और डॉन क्यों समझता है? क्योंकि डॉन वो इसलिए समझता है कि वो आज के टाइम पे सन 2022-23, 21-22-23, जब भी आप लगभग 10-12 साल का देखो, तो अपने आप में सर्वशक्तिमान देश है, शक्तिशाली देश है, यानी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वही है पूरे वर्ल्ड में। इसलिए वो अपने आप को डॉन समझता है। और वहाँ का लड़का आके बोलता है नहीं मैं तो डॉन हूँ साहब, मैं डॉन देश का हूँ, तो मैं अपने आप को डॉन समझूंगा। लेकिन आप है ना, बिल्कुल घबराने की कोशिश मत करना। मैं एक अच्छा दोस्त हूँ, बुरा दोस्त नहीं हूँ। दोस्त क्या, मैं अच्छा डॉन हूँ, बुरा डॉन नहीं हूँ। मैं तुम्हारा भी जो अलग देश है ना, उनके मूल अधिकारों की रक्षा भी करूँगा, और यदि उनके साथ अन्याय हुआ है ना, तो मैं उनको न्याय भी दिलाऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो अपन अमेरिका से क्या लिए गए हैं? मूल या मौलिक अधिकारों की रक्षा व न्यायालय की व्यवस्था। ये 2 चीज अपन अमेरिका से लिए गए हैं दोस्तों। आई थिंक दोस्तों आपको याद हो रहा होगा, और आप प्लीज़ अपने दिमाग में इमेज बना लीजिएगा कि 5-7 लड़के बैठे हुए हैं, एक अमेरिका वाला, एक ब्रिटेन वाला, एक आयरलैंड वाला, एक कनाडा वाला, एक ऑस्ट्रेलिया वाला, एक रूस वाला, ऐसे आप एक जर्मनी वाला, फ्रांस वाला, एक दिमाग में इमेजेस बना लीजिए। पहले ब्रिटेन वाले लड़के ने बोल दिया, बोल के वो बैठ गया,
ठीक है। अब अमेरिका वाला लड़का क्या बोलता है, मैं डॉन हूँ, उसने भी अपनी पूरी बातें बोल दी, फिर वो बैठ गया। अब तीसरी बात आती है जर्मनी की। जर्मनी वाला तो क्या बोलता है, जर्मनी वाला क्या बोलता है, यार तुम लोगों ने हमें विश्व युद्ध में हरा दिया था, मालूम है ना, तुमने हरा दिया था हमें। हाँ भाई, हरा तो दिया था, क्योंकि इंग्लैंड ने, जो ब्रिटेन है, उन्होंने जर्मनी को विश्व युद्ध में हरा दिया था तो साहब, अब आपने हरा दिया, लेकिन अब है ना, सबसे पहले आपातकाल में लगाऊंगा, सबसे पहले आपातकाल में लगाऊंगा। क्यों लगाएगा, क्योंकि तुमने मुझे हरा दिया था, मैं बिल्कुल, हमारी हमारा देश अस्त व्यस्त हो गया है, अब आपातकाल लगाने की जरूरत आ गई है। हमारे पास ना धन है, ना दौलत है, ना कुछ भी नहीं है हमारे पास, ना खाने को दाने है, इसलिए मैं आपातकाल लगा रहा हूँ, आपातकाल। तो आपातकालीन सिद्धांत अपन ने जर्मनी से लिए है दोस्तों। क्यों लिए हैं, क्योंकि दो लोग तो बोल के चुप हो गए थे, अब तीसरा लोग बोले जर्मनी, यार तुम लोगों ने मुझे हरा दिया था विश्व युद्ध में, यार क्या कर रहे हो यार, जब तुमने हरा दिया था, मैं गरीब हो गया था, हमारे पास ना खाने को दाने हैं, ना कुछ पैसे है, कुछ नहीं है, मुझे आपातकाल लगाना पड़ेगा, हमारे देश के लोग भूखे मर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, पीट रहे हैं, इसलिए मैं आपातकाल लगा रहा हूँ। इसलिए आपातकालीन सिद्धांत अपन ने जर्मनी से लिया गया था। जर्मनी आपातकाल क्यों लिया, क्योंकि तुमने हरा दिया था तो मैं गरीब हो गया हूँ, आपातकाल लगाना मेरा, सबसे पहले मैं ही लगाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत गरीब हो गया हूँ, हमसे हमारी जनता नहीं संभल रही साहब, तो आपातकाल लगाएंगे, फौज लोग संभालेंगे मुझे, फौजी लोग संभालेंगे उसे। इसलिए दोस्तों, आपातकाल का सिद्धांत हम जर्मनी से लिए दोस्तों। दोस्तों फिर बताना चाहूँगा, ये मेरा किसी को पर्सनली ठेस पहुँचाने का बिल्कुल भी मकसद नहीं है दोस्तों, मैं केवल आपको ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए और आप एग्जाम में क्वेश्चन को सही कर पाओ। तो दोस्तों तीन लोग तो बोल के चुप हो गए, सबने अपना पक्ष रख दिया, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मैं ये बनाऊंगा, मैं ये बनाऊंगा, मैं वो बनाऊंगा, जर्मनी में बनाऊंगा, और अमेरिका बोला मैंने ये किया है, मैं डॉन हूँ, ब्रिटेन बोला नहीं, विश्व युद्ध में मैंने सबको हराया था, मैं शहंशाह हूँ, उसने ये बोल दिया। अब आती है फ्रांस की बारी। बेचारा फ्रांस, छोटा सा तो नहीं, बड़ा है, लेकिन बेचारा फ्रांस, वो क्या बोल रहा, देखो साहब देखो, आप बुरा मानो चाहे भला मानो, मैं तो पहले से ही गणतंत्र वाला देश हूँ, है ना दोस्तों, आप बुरा मानो चाहे भला मानो, मैं तो पहले ही गणतंत्र वाला देश हूँ। तो दोस्तों अपने गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से ली गई है, क्योंकि वो बोल दिया, आप तो होंगे साहब, डॉन होंगे, आप शहंशाह होंगे, आप सब कुछ होंगे, लेकिन साहब मैं तो पहले गणतंत्र वाला देश हूँ, मैं तो साहब गणतंत्र तो मेरा ही रहेगा। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, शासन व्यवस्था अपन ने फ्रांस से ली है दोस्तों। दोस्तों यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ दोस्तों एक शेयर कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब बढ़ा दीजिएगा, और आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे वीडियो पे पहली बार आए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लस में जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारा आने वाला जो भी वीडियो है ना, जो भी शॉर्ट ट्रिक का वीडियो, वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, और सबसे पहले आप तक पहुंचेगा तो आपको शॉर्ट ट्रिक याद हो जाएगी, और एग्ज़ाम में यदि वो सवाल आ गया तो गारंटी बोलता हूँ दोस्तों, आप उस सवाल को छोड़ के नहीं आओगे, और आपका प्लस में 1 नंबर जुट जाएगा। अब बारी आती कनाडा। ब्रिटेन ने बोल दिया, अमेरिका ने बोल दिया, जर्मनी ने बोल दिया, फ्रांस ने बोल दिया, सब ने अपनी अपनी रामायण गा दी। अब कनाडा क्या बोलता है, मैं कनाडा हूँ, मैं कनाडा हूँ, क्या हूँ, कनाडा, अरे मैं एक शक्तिशाली देश हूँ, मैं एक शक्तिशाली देश हूँ, हाँ मैं एक पावरमैन कंट्री हूँ, मैं अपनी शक्तियों का बंटवारा करके अपनी ऐसे सुरक्षा कर लूँगा, ऐसे ऐसे सुरक्षा कर लूँगा। हैं, कैसे कैसे कर लेगा तू सुरक्षा, बताना देगा। अरे यार, राजस्थान को राजस्थान की शक्तियाँ दे दूंगा, गोवा को गोवा की दे दूंगा, दिल्ली को दिल्ली की दे दूंगा, चेन्नई को, तमिलनाडु को तमिलनाडु को दे दूंगा, हरियाणा को हरियाणा की दे दूंगा, पंजाब को पंजाब की शक्तियाँ दे दूंगा। आप सब आज़ाद हो, अपनी सुरक्षा खुद करो, लेकिन आपकी सुरक्षा मैं करूँ, ऐसे मैं दे दूंगा। अच्छा, कनाडा में भी ये राज्य है क्या, राजस्थान, यूपी, बिहार? अरे नहीं यार, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप तो हर बात दिल पे ले लेते हो यार। अब मुझे तो होना मानो कनाडा में कौन कौन से राज्य है, मैं तो अपने देश की बात कर रहा हूँ। ऐसे कनाडा ने क्या बोला कि मैं एक शक्तिशाली देश हूँ, हाँ, और मैं अपनी शक्तियों को बंटवारा कर दूंगा, जैसे राज्यों में शक्तियाँ बांट दूंगा, भाई अपनी सुरक्षा खुद ही कर लीजिए साहब,
हाँ, यदि राज्य पे कोई आएगी ना उसकी तो मैं करूंगा, लेकिन आपकी जो नागरिक है, आपकी जो प्रजा है, उसकी तो सुरक्षा आपको ही करना पड़ेगा। मेरे कोई गारंटी नहीं है यार, इतना बड़ा देश में किस किस को संभालूंगा। इसलिए आप अपने देशों की देशों की, अपने लोगों की सुरक्षा आप खुद कर लीजिए। उनको लुटने ना दीजिए, उनकी सुरक्षा, उनका रहन सहन, खान पान, बुढ़ापा, बीमारी उमारी, सबकी स्वच्छता, सबकी देखभाल आप राज्यों को करनी पड़ेगी। और हाँ, यदि आपको कोई पैसे वैसे की तकलीफ हो, कोई आपके पास कमी हो, आप मुझे बता दीजिए, वो मैं कर दूंगा। लेकिन आपकी जो राज्यों में जो जनता है उसका स्वास्थ्य, उनकी पेंशन, उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जिम्मेदारी साहब मेरी नहीं रहेगी। मेरे पास में बड़ा देश हूँ और वहाँ पे कई राज्य हैं, तो मैं किस किस की सुनूंगा। इसलिए आप राज्यों की तो आप ही कर लीजिएगा। ऐसा बोला कनाडा ने। कनाडा ने क्या बोला, मैं एक शक्तिशाली देश हूँ, मैं अपनी शक्तियों का बंटवारा अपनी मैं एक शक्तिशाली देश हूँ, मैं अपनी शक्तियों का बंटवारा करके अपनी सुरक्षा कर लूँगा। हाँ, कर लूँगा, मैं राज्यों में डिवाइड कर दूंगा। इसलिए दोस्तों, राज्यों में शक्तियों का विभाजन अपन कनाडा से लिए गए। राज्यों में शक्तियों का विभाजन अपन कहाँ से लिए? कनाडा में। कनाडा क्यों हुआ? क्योंकि वो शक्तिशाली देश था, वो अपनी अपनी जो भी शक्तियाँ थी उसे डिवाइड कर दिया। पाकिस्तान सॉरी, राजस्थान को राजस्थान दे दिया, यूपी को यूपी की शक्ति दे दी, बिहार को बिहार को, छत्तीसगढ़, शिमला, बहुत शिमला थोड़ी, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, जो भी है सबको दे दिया। बोले इनकी जिम्मेदारी आपकी, आपकी जिम्मेदारी मेरी है। आप पे जो भी तकलीफ हो, आपको पैसे चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो आप मुझे बताइए, मैं दूंगा, लेकिन अपने लोगों की सुरक्षा आप ही कीजिए। इसलिए शक्ति, राज्यों में शक्तियों का विभाजन अपन कनाडा से लिए गया है। ठीक है, फिर कनाडा बैठ जाता है। फिर उसको एक और बात याद आई, अरे अरे रुको रुको रुको, हाँ मैं तो एक बात भूल ही गई। बोले बता भाई, क्या बात भूल गया? हमने तो सब एक साथ बोला था, तू 2 बार क्यों खड़ा हो गया? अरे यार, मैं इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि हमारे कनाडा में क्या हुआ। हाँ, क्या हुआ? हमारे कनाडा में नाडा और पेटीकोट में संधि हो गई। अच्छा, ओ माय गॉड, ये कब हुआ बे? हमें तो मालूम ही नहीं था। अरे तुम्हें नहीं मालूम हमारे कर्नाटक में क्या हुआ? हाँ बता बता, क्या हुआ? हमारे कर्नाटक में नाडा और पेटीकोट में संधि हो गई। ओ माय गॉड, हो गई? हाँ यार, और किसी देश में तो नहीं हुई, तुम्हारे में क्यों हो गई? अरे यार, हो गई तो हो गई। अब इसकी ट्रिक सुन ले तू यार, क्यों उसके बाल की खाल निकाल रहा है? ट्रिक सुनना इसकी। हाँ सुनना भाई, हमारे यहाँ पे नाडा और पेटीकोट में संधि हो गई। संधि हो गई, हाँ। तो संघीय प्रणाली अपन कनाडा से लिए गए दोस्तों। संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है। ठीक है, संधि हो गई। नाडा 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 कनाडा, नाडा कनाडा और पेटीकोट। नाडा लगभग पेटीकोट में पहनते हैं, बाकी तो समय पहनते हैं, लेकिन केवल मेरा मकसद याद करने का है, कोई पर्सनली ना ले दोस्तों। इसलिए नाडा और पेटीकोट में संधि हो गई, संघीय प्रणाली। कनाडा से अपन 2 चीज़ लिए हैं दोस्तों, राज्यों में शक्तियों का विभाजन और संघीय प्रणाली अपन कनाडा से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों फिर बता रहा हूँ, प्लीज़ यार दिमाग में मत, दिल पे मत लेना। किसी को पर्सनली इशू नहीं है मेरा, या किसी भी वुमेन को यदि मैंने ये कुछ बोल दिया हो तो वो अपने प्लीज़ दिल पे ना ले। मेरा मकसद केवल एक ही है, याद करवाने का, आपको बताने का, आपको एग्ज़ाम क्रैक करवाने का। 5 लोग बोल चुके थे दोस्तों, मतलब 5-7 लड़के बोल चुके थे, हाँ मेरे पास ये है, मेरे पास ब्रिटेन है, ये है, अमेरिका है, जर्मनी, फ्रांस, सब लोग बोल चुके थे। अब आयरलैंड, अपने जैसा, मेरा जैसा बुद्धू लोग, आयरलैंड जैसा, आयरलैंड वाला हमारे जैसा बुद्धू लोग, अरे यार उसने अपना दिमाग खुजाया, सर खुजाया। ये क्या बोल रहे हैं यार ये लोग कितनी देर से? कोई विश्व युद्ध में हरा दिया, कोई आपातकाल लगा दिया, कोई डॉन समझ रहा है, कोई शक्तियों का बंटवारा कर रहा है। अरे यार क्या हो रहा है? मतलब ये खुजा, अपने शरीर में खुजा के समझ में क्यों नहीं आ रहा मुझको, मैं क्या करूँ? क्या बोल रहे हैं ये लोग, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं यार, ऐसे क्या? फिर वो खड़ा होता है, अरे यार मेरी बारी में, मुझे बोलने दे। हाँ बोल साहब, तू बोल, क्या बोल रहा है? अरे यार तुम लोगों के जो नीति निर्देशक है ना, वो मेरे समझ में नहीं आ रहे। तुम लोगों ने क्या बोला, जो नीति निर्देशक आप लोगों ने बोला, वो मेरे समझ से तो बाहर है। मैं बुद्धू सा आदमी, मेरे क्या समझ में आएंगे तुम लोगों ने क्या क्या बोल दिया? इसलिए जो तुम्हारे नीति निर्देशक है ना, वो मेरे समझ से बाहर है, मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं। अरे यार सब लोग बोले, यार इस आयरलैंड को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने इतने सारे नीति निर्देशक बोल दिए, अपने इतने सारे भाषण दे दिए, लेक्चर दे दिए, समझा दिए, प्यार से समझा दिया, कोई डॉन बन के समझा दिया, कोई वर्ल्ड वार में समझा दिया, कोई विश्व युद्ध में हार गया था उसने आपातकाल लगा दिया, उसमें समझा दिया। और इस बुद्धू के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब यार नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, क्या करूँ? तुम्हारी नीति निर्देशक इतने लैंग्वेज में है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा।
नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो दोस्तों आयरलैंड से अपन क्या लिए गए, नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत अपन आयरलैंड से लिए गए हैं। अच्छा, फिर बोले अच्छा चल, फिर सब लोगों ने बोला अच्छा चल तेरे समझ में नहीं आ रहा तो तू क्या करेगा बता, समझना तो जरूरी है, तू नहीं समझेगा तो तू इससे बाहर हो जाएगा। हमारी नीति निर्देशक तत्व तेरे समझ में नहीं आ रहे, इतने अच्छे प्यार से हमने समझा दिया, तेरे समझ में ही नहीं आ रहे यार, तू दिमाग में भूसा भरा है तेरे। भूसा तो नहीं भरा तो फिर क्या खाता है तू, तेरे देह में दिमाग नहीं है। देखो मेरे पास तो इतना सा दिमाग है, हाँ बता क्या दिमाग है तेरे में। मेरे में इतना सा दिमाग है, देख जो ये नीति निर्देशक तत्व मेरे समझ में तो आ नहीं रहे, इसलिए मैं तो अपने सदस्यों का नामांकन कराऊंगा साहब। अच्छा नामांकन करवाएगा, क्यों करवाएगा, अरे तुम्हारे ये जो रूल्स रेगुलेशन है मेरे समझ में नहीं आ रहे। मैं तो सिंपल सा है साहब, पर्ची में नाम लिखूंगा, उनका नामांकन करवाऊंगा बस। ये आपकी टेक्नोलॉजी मेरे समझ से बाहर है। कौन सी टेक्नोलॉजी लगा दी, अरे यार आपने कभी, आप कभी डॉन बन जाते हो, कभी आप विश्व विजेता बन जाते हो, कभी आप गणतंत्र वाला राज्य बन जाते हो, कभी आप शक्तिशाली बन जाते हो, कभी आप आपातकाल लगाते हो। मेरे तो आपके नीति निर्देशक तत्व समझ में नहीं आ रहे हैं, नीति निर्देशक तत्व समझ में नहीं आ रहे हैं। फिर क्या समझ में आ रहा है तुझे, मैं तो देखो एक गंवार सा आदमी हूँ, मैं तो भाई अपने सदस्यों का नामांकन कराऊंगा, एक पर्ची में नाम लिखूंगा, उसका नामांकन कराऊंगा। अच्छा चल ठीक है रे यार, तू करवा ले, तू करवा ले, जैसे भी तेरे में मन में हो तू करवा ले, लेकिन तू करवा लेना, अरे इसमें तू इंक्लूड हो जाना। हाँ करवा लूंगा, लेकिन मैं देखो नीति, आपके जो नीति निर्देशक तत्व है जो अपन आयरलैंड से लिए गए थे ना, उसको समझ में नहीं आ रहे थे, इसलिए उसने सदस्यों का नामांकन करवा लिया ब्लैंक ब्लैंक पेपर में। हाँ भाई अपन तो वैसे जो पुराने जो चुनाव होते थे ना चिट्ठियों पे, क्या बोलते हैं उसे, कागज पे, वैसे करेंगे ठप्पा लगा के ही। हाँ तो दोस्तों अपन है ना आयरलैंड से दो चीज़ लिए गए हैं, राज्य नीति निर्देशक तत्व नीति या नीति निर्देशक सिद्धांत अपन आयरलैंड से लिए गए हैं। और तीसरा क्या है, दूसरा क्या है, सदस्यों का नामांकन प्रणाली, यानी राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कैसे करते हैं वो प्रणाली अपन आयरलैंड से ली गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ट्रिक थोड़ी फनी है, लेकिन कंफर्म है आपको याद हो रही होगी, यदि आपने अपने दिमाग में इमेज बना ली होगा या कुछ एनिमेशन बना लिया होगा, आपको याद है दोस्तों। ठीक है आगे बताते हैं दोस्तों। छः लड़कों ने बोल चुका था, सातवां लड़का आया अपना कौन, ऑस्ट्रेलिया। अब बस आप ऑस्ट्रेलिया, अपना ऑस्ट्रेलिया साहब हंसता आराम से, गोरे गोरे लोग आराम से, क्योंकि गोरे गोरे लोग मैंने तो वहाँ देखा वर्ल्ड कप में। और ये तो आपको मालूम है ना दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में हमेशा जीत जाता है। आप अभी तो खैर नहीं, लेकिन जब मैं बच्चा था, जब से वो देखा हूँ तो देखा हूँ जो वर्ल्ड कप कप क्रिकेट वाला, ओनली क्रिकेट वाला, वो साला ऑस्ट्रेलिया ले जाता था। एजेस कप हुआ या अपनी 2020 कप हुआ या वर्ल्ड कप हुआ, साला वही वही ले जाता था, या कोई सीरीज हुई कैसे इंडिया के साथ न्यूजीलैंड के साथ, सब कुछ जीत जाता था। हाँ ऑस्ट्रेलिया, हाँ क्रिकेट में नंबर वन था यार, आप क्या बात कर रहे हो। हाँ मेरे टाइम पे आते आप, अभी तो खैर अभी तो नहीं, लेकिन पहले लगभग आज से 10-12 साल पहले आते जब मैं बचपन में था तब। अरे यार क्या खेलते थे यार, ब्रेटली हुआ, पॉइंट पॉइंट हुआ, पॉइंटिंग ऐसे हम वो हुआ, अरे बहुत लोग थे यार, शानदार खेलते थे। आप आते तो ऑस्ट्रेलिया का बोलता है, मैं विश्व कप क्रिकेट में हमेशा सूची नंबर 1 पे रहता हूँ। हाँ रहता था, टॉप पे जो भी टॉप पे था ना सबसे पहले उसी का नाम आता था, सूची नंबर 1 पे वही रहता था, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। चाहे क्रिकेट में या टेस्ट में देख लो, वनडे में देख लो, 2020 में देख लो, या कोई सीरीज में देख लो, सब पे कौन जीता, ऑस्ट्रेलिया। कौन जीता, ऑस्ट्रेलिया। कभी कभी तो कोई अपन को मालूम नहीं था ना कि कौन जीता, हम तो ऐसे झूठ बोलते थे यार ऑस्ट्रेलिया जीत गया, और सच में ऑस्ट्रेलिया जीत जाता था। इसलिए मैं विश्व कप क्रिकेट में हमेशा सूची नंबर 1 पे रहता हूँ। इसलिए दोस्तों समवर्ती सूची अपन ऑस्ट्रेलिया से ली गए, समवर्ती सूची अपन ने ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पर रहता था, क्रिकेट में हमेशा सूची फर्स्ट पर रहता था, तो वो समवर्ती सूची अपन ने ऑस्ट्रेलिया से ली गई है दोस्तों। ठीक है, अगली बात आती है दक्षिण अफ्रीका। वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका भी जीतता था, ऑस्ट्रेलिया भी जीतता था, इंग्लैंड भी जीतता था, भारत ने भी जीता है। दक्षिण अफ्रीका क्या बोलता है, मैं भी क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ, मानता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया से कम खेलता हूँ लेकिन अच्छा खेलता हूँ, पर यार हम फाइनल में जा ही नहीं पाते रे यार, पता नहीं क्या कमी रह गई है हम में। अच्छा तो खेलता हूँ मैं, कभी कभी तो ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देता हूँ कभी कभी तो, लेकिन साला फाइनल में ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाता है, सूची नंबर 1 पे रह जाता है।
और मैं तो सारा पता नहीं क्या करूँ यार, मैं अपनी टीम को कैसे संभालूँ, क्या मोटिवेट करूँ उनको, क्या करूँ। किसी ने बोला अरे यार तू अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है तू, लेकिन जो ते प्लेयर है ना, कोई जो कभी तो फर्स्ट नंबर पे, कभी ओपनर भेज देता है, फिर सेकंड भेजता है, कभी थर्ड भेजता है, तुझे उसमें शायद संशोधन करना पड़ेगा। हैं? हाँ। अरे यार तू बॉलर को तो पहले ओपनर खिला देता है, ओपनर को तुम लास्ट में खिला रहा है, तो संशोधन तो करना ही पड़ेगा, तभी तो तू फाइनल में जगह बना पाएगा क्रिकेट में। ओ माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे यार क्यों नहीं सोचा तूने? यही तो है। अब तू बताते हैं जो बेस्ट मैन है, बेस्ट प्लेयर है, बेस्ट प्लेयर क्रिकेट में, उसी तो तू लास्ट में खिला रहा है। हाँ यार खिला तो रहा हूँ मैं लास्ट में उसको। वो जो बॉलर है, हाँ तो उसे ओपनर खिला रहा है। हाँ यार उसको ओपनर खिला रहा हूँ। वो जो ऑलराउंडर है, हाँ तो उसे खिला ही नहीं रहा। अरे यार हाँ उसे तो मैं खिला ही नहीं रहा। और जो तुझे बॉलर है, हाँ बॉलर है, उसे तो बॉलिंग ही नहीं करवा रहा। अरे यार बॉलिंग तो नहीं करवा रहा उसे, तो बता तू कैसे फाइनल में जगह बनाएगा? तुझे तेरे खेल में संशोधन करना है, संशोधन। अच्छा मुझे मेरे खेल में संशोधन करना है। अरे यार संशोधन करेगा तो ही तो जीतेगा ना, नहीं तो फाइनल में कैसे जगह जगह बना पाएगा? अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है, दिमाग में नहीं है तेरे में। तू पहले को बाद में खिला रहा है, बाद में को पहले खिलाया, जो खेलता है उसे खिला ही नहीं रहा, जो नहीं खेलता उसे खिला रहा है। अरे यार ये तो मुझसे गलती हो गई। तू अपने खेल में संशोधन कर भाई, संशोधन कर, अपने खेल में संशोधन कर। हाँ मैं संशोधन करूँगा। तो दोस्तों अपन दक्षिणी अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपन दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है दोस्तों। दोस्तों समझ में आ रहा है, मुझे भी मालूम है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। अब बारी आती है रूस की। लगभग लगभग सबने बोल दिया, एक आध और बचा होगा। अब बोल दिया हमारा नंबर भी ले लो यार, हम भी यहाँ पे ग्रुप में है, हम भी सोसाइटी में है, हमारे भी बोलने का अधिकार है क्या? बोली है साहब आपका भी अधिकार है, बोलो क्या बोलना चाहते हो। क्या बोलूँगा मैं? हैं क्या बोलूँगा? तुमने तो सबने अपनी अपनी रामायण गा दी, खुद की बड़ाई करती रही है ना। किसी ने सोचा भारत का क्या होगा? अरे नहीं यार भारत का, क्यों तुम भारत के दोस्त ही नहीं हो? हैं रूस बोला ये बात? हाँ रूस ने बोला है तुम भारत के दोस्त नहीं हो। मैं भारत का दोस्त हूँ। कौन हूँ भारत का दोस्त? रूस भारत का दोस्त है। मैं भारत का अच्छा दोस्त हूँ, इसलिए उसकी मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है। भारत की मदद करना रूस का मूल कर्तव्य है। अच्छा इसलिए दोस्तों मूल कर्तव्य का सिद्धांत अपन ने कहाँ से लिया गया है? रूस से। ठीक है भाई, रूस ने क्यों बोला? अरे यार सबने अपनी अपनी बड़ाई कर ली, और रूस ने सर अपन तो खुद तो है इस बड़े, अपन थोड़ी सी भारत की मदद ले लेंगे, बोलने में क्या जाता है, करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अच्छा इसलिए रूस ने क्या बोला? अरे अब भारत मेरा अच्छा दोस्त है, हाँ पक्की दोस्ती, लंगोटिया यार वाली दोस्ती, बचपन वाली दोस्ती, हम लोग साथ में कंचिया खेलते थे, कंचिया। अच्छा वो वाली दोस्ती है तुम्हारी? हाँ वो वाली दोस्ती है। तो साहब क्या करें उस दोस्ती में? अरे मैं अपने दोस्त के लिए जान भी दे सकता हूँ। अच्छा जान दे देगा तू? तो हाँ है, मैं भारत के लिए जान दे दूंगा। नहीं अरे जान देने का मतलब ऐसा जान तो ना दूंगा। अरे हमारा मूल कर्तव्य यानी जान से भी बढ़कर है भारत हमारा। तो दोस्तों हमने रूस से क्या ले गया है? मूल कर्तव्य, यानी रूस से अपन मूल कर्तव्य का सिद्धांत लिया गया है। ठीक है अब आपको दोस्तों एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। देखो दोस्तों 8-10 लड़के आपस में बात कर रहे थे कि कौन कहाँ पे है, कौन क्या है। तो ब्रिटेन वाला बोला कि मैंने पूरे देश पे राज किया है, इसलिए कानून निर्माण मेरा ही चलेगा, मैंने पूरे देश पे राज किया है तो वहाँ का कानून निर्माण मेरा ही चलेगा। तो ब्रिटेन क्या बोलता है? वर्ल्ड वार में मैंने सबको हराया था, इसलिए कानून निर्माण हम अकेले ही करेंगे, विधि निर्माण कानून निर्माण हम अकेले ही करेंगे, और हमने भारत पे राज किया है तो संसद पे भी हम ही चलाएंगे, भारत की संसद भी हम ही चलाएंगे। तो ब्रिटेन से अपन लिए गए हैं विधि निर्माण, कानून निर्माण और संसदीय प्रणाली या एकल नागरिकता। तीन चीज़ें अपन ने ब्रिटेन से ली गई है, विधि निर्माण या कानून निर्माण, संसदीय प्रणाली या एकल नागरिकता। ठीक है अमेरिका बोला मैं अपने आप को डॉन समझता हूँ, लेकिन मैं अच्छा वाला डॉन हूँ, बुरा वाला डॉन नहीं हूँ। मैं अपने से छोटे देश है ना उनको साथ लेके चलूँगा, यदि उनके मूल अधिकारों का हनन होता है तो मैं उनको न्याय दिलाऊंगा। तो अपन अमेरिका से लिए गए हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों की रक्षा और न्यायालय की व्यवस्था अपन अमेरिका से ली गई है। जर्मनी बोलता है यार तुम लोगों ने हमें विश्व युद्ध में हरा दिया तो हम कंगाल हो गए, हमारे पास कुछ नहीं है अब, तो अब हम तो आपातकाल लगा देंगे। तो आपातकालीन सिद्धांत हमने कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए हैं दोस्तों।
फिर फ्रांस बोलता है अरे यार मैं तो वैसे गणतंत्र वाला देश हूँ। बस और मुझे कुछ नहीं कहना साहब, अब आप लोग समझदार हो, आप समझ गए होंगे कि मैं तो एक गणतंत्र वाला देश हूँ। तो अपन ने गणतंत्रात्मक व्यवस्था अपन ने कहाँ से ली गई है? फ्रांस से। अब आते हैं कनाडा। हाँ, कनाडा। मैं एक शक्तिशाली देश हूँ। अच्छा, तो मैं अपनी शक्ति का विभाजन करके अपने देश की रक्षा कर लूँगा। अच्छा भाई भैया, तू ही है सबसे अलग। हूँ साहब, मुझे आता है नॉलेज। मैं अपनी जो शक्तियाँ ना उसे डिवाइड कर दूंगा। भाई इसकी शक्ति तू ले ले, इसकी तू ले ले, तुम अपने राज्यों की शक्तियाँ तुम ले लो, तुम्हारी शक्तियाँ मैं ले लेता हूँ। इसे राज्यों में शक्ति का बंटवारा या विभाजन अपन कनाडा से लिया गया। फिर कनाडा में बैठ जाता है, फिर खड़ा होता है, अरे रुको यार एक बात तो बोली नहीं। बोले क्या? हमारे यहाँ नाडा और पेटीकोट में संधि हो गई। अच्छा, तो हमने एक संधि, संधि यानी संघीय, संघी संधि संघीय प्रणाली हो गई हमारे यहाँ पे। ओ आई सी, तभी तो एक शक्तिशाली देश है। हाँ, अब समझ में आया तुम लोगों को। फिर आयरलैंड अपना बुद्धू सा आदमी, मेरे जैसे गंवार सा आदमी, अब बोलता है यार तुम लोगों की नीति निर्देश तो मेरे समझ में नहीं आ रहे, तो नहीं आ रहे, मैं तो पेपर पे नामांकन करवाऊंगा। अच्छा, नामांकन करवाएगा? हाँ भाई, मेरे तो नहीं समझ में आया तुम्हारे ऑनलाइन चीज़ें क्या होता है यार। मैं कहाँ गंवार आदमी तुम लोगों की बातों में फंस गया। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं तो है ना सदस्यों का नामांकन कराऊंगा साफ पेपर पे। तो दोस्तों अपन आयरलैंड से क्या ले गए? नीति निर्देशक तत्व, और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन अपन ने आयरलैंड से लिए दोस्तों। फिर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया बोलता है अरे यार क्या है, हमारी तो लीला ही अलग है। अच्छा, तुम्हारी लीला क्यों अलग है भाई? क्या कौन सा तीर मार लिया तूने जो तेरी लीला ही अलग है? अरे अलग नहीं है, मैं क्रिकेट वर्ल्ड कप का चैंपियन हूँ, हमेशा सूची 1 पे रहता हूँ। हाँ भाई, ये तीर तो तूने मारा ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो तूने सही बोला है साहब। हाँ, हाँ ये तो सही बोला। ये सूची 1 पे हूँ तो दोस्तों समवर्ती सूची अपन ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। समवर्ती सूची हम ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। दक्षिण अफ्रीका बोलता है अरे यार मैं भी अच्छा खेलता हूँ, मैं भी मेरे खेल में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन पता नहीं मैं फाइनल तक पहुँच नहीं पाता। फिर वो बोलता अरे यार तू तेरे खेल में संशोधन कर। हाँ, पहले को बाद में ये खिला, बाद वाले को पहले खिला। अच्छा, तो मतलब हमें हमारे खेल में संशोधन करना चाहिए। हाँ, संशोधन करना चाहिए। तो दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फिर रूस बोलता है सबने अपने अपने बारे में बोला है यार, भारत से दुश्मनी मुश्किल महंगी पड़ सकती है। तो उसने क्या बोला? अरे यार जाओ, भाग यहाँ से, कोई कुछ किसी का नहीं है। मैं भारत का अच्छा दोस्त हूँ, उसके मूल कर्तव्य की रक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों, तो मूल कर्तव्य का सिद्धांत अपन ने रूस से लिया है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो सब बातें स्रोत हो गई। अब अपने जो संविधान निर्माता की जो सदस्य कमेटी थी वो भी बैठी हुई थी साहब। वो सबकी बातें सुनी, सबकी सुनी, सबकी सुनी, सबकी सुनी, सबकी सुनी साहब। सब ने क्या बोला वो सब लिखते गए, सुन। फिर उसने बोला यार अपन कुछ ऐसा करते हैं जो इन सबको दबा दे। नहीं, अपन भारत सबसे ऊंचा बन जाएगा, इनको सबसे दबा दे। लेकिन यार अपन ऐसा करे क्या, क्या करे कि ये सब दब जाए और अपन इन सबसे ऊंचा बन जाए? तो फिर जो सदस्य समिति कमेटी थी उन्होंने ये सोचा क्यों ना अपन सबसे बड़ा संविधान बना दें। अच्छा, हाँ सबसे बड़ा संविधान बना दें। वो कैसे? तो दोस्तों सभी सदस्यों ने मिलके जो समिति बनाई, संविधान बनाया, उस संविधान का जो निर्माण हुआ था वो प्रारूप समिति के अंतर्गत हुआ था। मतलब कैसे कि जब अपना देश आज़ाद हुआ था ना, तो सब कोई रियासतें थी, कोई अलग अलग थी। कहीं का रियासत का राजा कौन सा था, कभी कहीं का कौन सा था, कोई फिक्स एक एक सेंटर के अधीन नहीं थी। तो अपने प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक समिति बनाई, अलग अलग समिति बनाई। किसी का काम सबको एक जगह करना होता है, किसी का काम अपने रक्षा विभाग था, किसी का संविधान निर्माता था, किसी का झंडा ने, किसी का गान मतलब राष्ट्रीय गान, कोई खाद्य विभाग, अलग 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 समितियां बनाई। उस समिति में था, सबसे इम्पोर्टेंट समिति थी, सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं थी लेकिन संविधान निर्माण कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट हो चुकी थी, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों। सदस्य तो 7-8 थे, सात थे शायद, हाँ 7 सदस्य थे। लेकिन जो उनसे सबसे हेड था, जो उनका अध्यक्ष था,
प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति की स्थापना अपर 29 अगस्त 1947 को हुई थी, यानी इस दिन से प्रारूप समिति अपना काम करना स्टार्ट कर चुकी थी, जबकि इससे पहले 15 अगस्त को लगभग 14 दिन पहले अपना भारत आज़ाद हो चुका था। 14 दिन बाद में ये समिति बनी। इस समिति के अकॉर्डिंग भारत का क्या संविधान होना चाहिए, भारत के लोगों के लिए कौन सा कानून बनाना चाहिए, उनको नज़र रखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये काम सौंपा गया था कि आप जाइए, पूरे वर्ल्ड में जाइए, वहाँ के संविधान की अच्छी की व्याख्या कीजिए, उनका निचोड़ निकाल के भारत का संविधान बनाइए। ऐसा संविधान बनाना जो यहाँ के लोगों के लिए सूटेबल हो, जिनमें कोई ऑब्जेक्शन ना हो। इसलिए दोस्तों उन्होंने ये अध्यक्ष थे। स्थापना प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को हुई थी। समय था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी इस दिन से लेके 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक ये संविधान बनने की प्रक्रिया लगभग 3 महीने 3 साल लगभग 3 साल का समय लग गया था संविधान को बनाने में। लगभग 3 साल का टाइम लग गया था। दोस्तों एक बात मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, मैं जब एसआई का एग्ज़ाम दिया था ना दोस्तों, है ना, एसआई का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें एक सवाल आया था कि भारत के संविधान को बनने में कितना टाइम लगा, है ना। अब वहाँ पे सब ऑप्शन ऐसे थे, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम आया था, आपको विश्वास नहीं हो तो मैं क्वेश्चन पेपर यदि आप बोलोगे तो मैं क्वेश्चन बता दूंगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन था, लेकिन साहब अपने को ये कंटेस्ट याद हो गया था, दिमाग में बैठ गया था भाई, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब अगलों ने क्या दे दिया दोस्तों, अगलों ने क्या दे दी यहाँ पे 3 साल 11 माह 18 दिन। ओ तेरी की 3 साल 11 माह 18 दिन दे दिया, है ना। और एक ऑप्शन क्या था, 2 वर्ष 18 माह 11 दिन, ऐसे ऑप्शन दे दिए। अब साला क्या करें, अब वो जल्दबाजी में ओवर कॉन्फिडेंस, देखो दोस्तों मेरा ओवर कॉन्फिडेंस देखो, मैं वो सवाल गलत करके आ गया, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस था। अरे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन था, अब मैंने 2 वर्ष देख लिया, 18 माह देखे नहीं, 11 दिन देखे नहीं, जबकि सही था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और वहाँ क्या लिखा हुआ था, 2 वर्ष 18 माह 11 दिन। ऐसे भी दोस्तों कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस से भी अपने सवाल गलत हो सकते हैं, तो बैड लक थी, मेरा उस एसआई में हुआ ही नहीं सिलेक्शन। ठीक है, तो अपने संविधान निर्माण में 2 वर्ष 18 माह 11 दिन का टाइम लगा। खर्चा, यानी लगभग 3 साल में कितना खर्च लगा, खर्चे की बात करें तो लोगों का आना जाना, वहाँ पे अनुमति लेना, परमिशन लेना, वहाँ के संविधान को पढ़ना, वहाँ पे रहना, 3 साल में दोस्तों सब पूरे देश में घूमे हैं, तो रहना खाना पीना आना जाना सब कुछ इंक्लूड था। तो 64 लाख रुपए का उस टाइम पे, लगभग कितने साल पहले 64 लाख बहुत बड़ी बात होती थी। 64 लाख का वहाँ पे पूरा एस्टिमेट आया था, एस्टिमेट नहीं कंफर्म था, 64 लाख लगा था। बहस 114 दिन चली। ये बहस क्या होती है दोस्तों, बहस 114 दिन चली मतलब समझ में आया। ठीक है दोस्तों मैं बताता हूँ। सपोज कि उन्होंने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा संविधान बना लिया, वो यहाँ पे आए। अब यहाँ पे आए तो उन्होंने संविधान बना लिया था, तो लेकिन उनको ये तो था ना, अपन लोगों के सामने जो अपने कैबिनेट मिनिस्ट्री है उनके सामने तो रखे ना भाई, कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब ऐसा भी हो सकता है दोस्तों यार, इतना बड़ा पेज 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो था वो अपन एक दिन में तो सुना नहीं सकते थे यार। सुनाने में, अब मान लो कि सपोज सुनाने में, फिर उसे समझाने में, उसका तर्क विकल्प पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें सोचने में टाइम तो लगता है ना। तो वो 114 दिन बहस चली थी। किसी ने बोला नहीं ये अनुच्छेद गलत है, नहीं ये जो आपने कानून बनाया था वो भारत के खिलाफ है, भारत में ऐसा वातावरण ही नहीं है, भारत में ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं है, भारत के लोग तो ऐसे है ही नहीं। अरे आप ऐसा कानून बनाओ जो भारत के लोगों के लिए सूटेबल हो, जो यहाँ के लोगों के लिए सूटेबल हो, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसके लिए सूटेबल हो। विदेश में तो गोरे गोरे लोग हैं, वहाँ पे तो भेदभाव चलता ही नहीं है। यहाँ पे तो काले लोग भी है, गोरे लोग भी है, तो यहाँ भेदभाव चलेगा। आप कुछ ऐसी जो उन्होंने आर्टिकल 15 लेके आएंगे, वहाँ पे तो केवल एक ही धर्म के लोग हैं, यहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग धर्म है। तो ऐसे कुछ अनुच्छेद थे, कुछ ऐसे कानून थे जो वहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ सूटेबल नहीं थे। तो वहाँ पे जो बहस चलती थी वो पूरे दिन चल जाती थी, एक दिन चल जाती थी। तो ऐसी बहस जो वहाँ के कानून और यहाँ के कानून में
कंपटीशन करें कि यार वहाँ का कानून अलग है, वहाँ के लोग अलग है, वहाँ का वातावरण अलग है, वहाँ की नदियाँ अलग है, वहाँ का क्षेत्रफल अलग है, वहाँ के लोग अलग है, वहाँ के रंग रूप अलग है, वहाँ के धर्म अलग है, वहाँ का पहनावा अलग है। तो ऐसे लोगों, क्योंकि अब यार आप बताओ, कोई फ्रांस जाएगा तो फ्रांस का पहनावा है तो पहनेगा, वहाँ की जो संविधान लिखा होगा वो तो वहाँ के फ्रांस की जो पहनावा है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पे जो धर्म है उसके अकॉर्डिंग तो बना होगा ना वो वहाँ का संविधान। जबकि अपना फ्रांस के तो अलग ही है। अब फ्रांस में तो सब गोरे गोरे लोग हैं, यहाँ पर अपने यहाँ पे काले भी है, गोरे भी है, मोटे भी है, पतले भी है, छोटे भी है, नाटे भी है, सब टाइप के लोग हैं। तो वहाँ का कानून अलग है, यहाँ का कानून अलग है। तो वो बहसें चली थी 114 दिन। अब आप दोस्तों मान सकते हो 114 दिन बहस चली थी। अब मान लो कि बहस में चली तो कोई कानून मान लो बन गया था, संविधान में लिख चुका था, लेकिन वो कानून बन तो गया था, संविधान में लिख चुका था, लेकिन उसमें बहस चली। बहस के पाया गया कि वो भारत के अकॉर्डिंग नहीं है, भारत के लोगों के खिलाफ है, भारत के लोगों के पक्ष में नहीं है, विपक्ष में है। तो दोस्तों उस कानून को हटा भी दिया गया, उसे वहाँ से रिमूव भी कर दिया था। संविधान जो अपने कैबिनेट मिनिस्ट्री थी वहाँ का जो बाकायदा वोट होता था, जिसका वोट ज़्यादा होता था तो उस कानून को हटा दिया जाता है। वोट कम होता था तो वो कानून बन जाता था, और यदि वोट ज़्यादा होता था तो उसे संविधान से हटा ही दिया जाता था। और दोस्तों आपको मैं सदस्य संख्या बता ही चुका हूँ, 7 सदस्य संख्या थी, इनमें कई चेंज हो गए थे। क्योंकि बताना चाहूँगा कई जो सदस्य संख्या में कोई काफ़ी ओल्ड आदमी भी थे, फिर उनकी मौत हो गई, कोई बीमारी की वजह से हट गए थे, उनकी जगह बाकायदा नए लोग आए, उन्होंने उनका पद संभाला, पूरे काम गए थे दोस्तों। लेकिन मेन जो सदस्य संख्या 7 थी, फिर उनके बाद में कोई लोग मान लो कि 3 साल में कोई किसी ओल्ड आदमी को ले लिए तो वो ख़त्म हो चुके थे, उनकी जगह उनके जगह दूसरे लोग आए, उन्होंने उनका पद संभाला। कई लोग बीमारियों, कई वो देखो, इसलिए 7 सदस्य मेन थे। उस टाइम पे भारत के जो बना था, उस टाइम पे भारत में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ भारत में संविधान में उस टाइम पे मौजूद थी। आज के टाइम पे ये बढ़ चुकी है। उसके लिए हम कभी अगले वीडियो में यदि आप चाहो तो उसमें मैं अनुसूचियों का वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों ये था आज हमारा आज का संविधान के रिसोर्स कौन से कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। आपका ही दोस्त हूँ, आपका ही साथी हूँ, आपका भाई बहन हूँ दोस्तों। बहुत अर्ली स्टेज में हूँ दोस्तों। यदि आपका सपोर्ट रहा तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँगा। अभी मैं अपने जो पुराने नोट्स बने हुए हैं उन्हीं से पढ़ा रहा हूँ। यदि मैं अपना चैनल अच्छी तरह ग्रोथ कर पाऊँगा तो मैं बाकायदा ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। इसलिए इसके लिए दोस्तों आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका एक लाइक चाहिए, आपका सब्सक्राइब चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।